संजय राऊत बोलतात, जाऊयात थेट। एक होगा, संविधान भी जिंदा है और सर्वोच्च न्यायालय भी जिंदा है। सर मराठीत हाच प्रश्न की सुप्रिया सुळे म्हणतात की इलेक्शन कमिशनवरती भरोसा, परंतु प्रफुल्ल पटेल जे आहेत ते इलेक्शन कमिशनचे अनेक डेट्स देतात। 6 ऑक्टोबरला निर्णय येईल म्हणतात प्रफुल्ल पटेल। याकडे तुम्ही कसं पाहता? कारण की याच्याकडे आम्ही असं पाहतो की या अनुभवातून शिवसेना गेली आणि जाते। या देशामध्ये इलेक्शन कमिशनच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे दिल्लीतले राज्यकर्ते एक खेळ करत आहेत। सर्व घटनात्मक आणि संवैधानिक पदांवरच्या व्यक्तींचा ताबा घ्यायचा आणि आपल्याला हवे ते निर्णय घ्यायचे। एक सर्वोच्च न्यायालय सोडलं अजून त्यांच्या हातामध्ये, बाकी सगळं त्यांच्या हातामध्ये आलेलं आहे। शिवसेना जेव्हा फुटली तेव्हा 40 आमदार सोडून गेले या एका भूमिकेवर निवडणूक आयोगानं शिवसेना शिंदे गटाच्या ताब्यात दिली। हा सरळ सरळ अन्याय आहे। बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना स्थापन केली। 55 वर्षानंतर त्या शिवसेनेची सूत्र अधिकृतपणे उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आहे। उद्धव ठाकरे यांच्या हातात शिवसेना आली तेव्हा आजचे एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या कार्यकारिणीत सुद्धा नव्हते। लक्षात घ्या, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष झाले पक्षाचे तेव्हा एकनाथ शिंदे ठाण्यातले नगरसेवक होते। शिवसेना त्यांची कशी हो झाली? बाळासाहेब ठाकरेंच्या निर्णयाच्या वेळेला फार तर एकनाथ शिंदे आमदार असतील, शिवसेनेचे नेते नव्हते। आणि आज तुम्ही अचानक ही शिवसेना एकनाथ शिंदेंची सांगता? हे निवडणूक आयोग ये कौन सा दुकान है? ये तो दुकान है किसी का। अगर शिवसेना ये किसी एक गुट को दे सकते हैं तो सुप्रिया सुळे जी का डर, तिची भीती जी आहे सुप्रियाजींची ती रास्त आहे। इथे काही होऊ शकतं। त्या काळामध्ये शिंदे गटाचे काही लोक तारखा द्यायचे, आता निर्णय आमच्याच बाजूनं लागणार, हाच निर्णय लागणार, चिन्ह आणि पक्ष आम्हाला मिळणार। हे तुम्ही कोणत्या आधारावर सांगत होता? जणू काही ह्यांना निवडणूक कमिशनचं मेंबर केलं होतं। आज बहुतेक काही काळापुरतं फुटलेल्या NCPच्या गटाला प्रफुल्ल पटेलना वगैरे भारतीय जनता पक्षानं इलेक्शन कमिशनचं मेंबर करून घेतलं हा निर्णय लागेपर्यंत। पण एक लक्षात घ्या, संविधान अजून जिवंत आहे, सर्वोच्च न्यायालय अजून जिवंत आहे। न्याय मेलेला नाही हे भविष्यात कळेल। सर, आशिष शेलार तुम्ही काल म्हटलात की शिवसेना ही वाघनता आहे। सरकार में ऑल इज नॉट वेल का अलार्म बज रहा है। अजित पवार की इंटरफेरेंस से भाजपा और शिंदे सेना दोनों को ही तकलीफ है। जनरल वीके सिंह का बयान आया है, आने वाले दिन में जो पीओके है वो भारत में मर्ज हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। किस तरह से? जनरल साहब खुद देश के प्रमुख थे, आर्मी चीफ थे, तब उनको ये संधि चांस मिल रहा था ना पीओके हिंदुस्तान में शामिल करने का। सबसे पहले जनरल साहब ने उनके नेताओं को कहना चाहिए, प्रधानमंत्री गृहमंत्री को, मणिपुर पहले अपने देश में बचा के रखिए। जो मणिपुर में हो रहा है हमारे देश के अंदर, आप मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हो। आप मणिपुर के बारे में बोलिए। प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और जनरल वीके सिंह जी, कृपा करके मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या मणिपुर बचेगा या नहीं बचेगा, उस बारे में कृपा करके आप देश को अवगत कीजिए। सर, महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने जो में एक तस्वीर नजर आई कि मराठी महिला को गुजराती परिवार दुकान में घर नहीं दे रहा था। सेम वैसे कांदिवली में भी एक इंसिडेंट सामने आया कि कुछ गुजरातियों ने मराठी लेडी है उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम की, जिसको पुलिस केस भी चल रहा है। तो लगातार मराठी मानुष की स्थिति महाराष्ट्र में ऐसी क्यों हो रही है? लगातार एकनाथ शिंदे जिम्मेदार उनके और भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए तो शिवसेना को कमज़ोर किया है। शिवसेना तोड़ने की मुख्य वजह यह है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी मानुष का आवाज़ दबाया जाए। मुंबई पर जो मराठी मानुष का एक आवाज़ है, ताकत है, उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए शिवसेना को भारतीय जनता पक्ष ने तोड़ा है और एकनाथ शिंदे और उनके लोग जो बेईमान है महाराष्ट्र के, वो उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये सभी का संज्ञान हमने लिया है और आप देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है।
दशहरा की रैली में कितनी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ग्राउंड को लेकर अभी भी जंग जारी है। देखिए जहाँ भी होती है दसरा रैली शिवसेना की, वहाँ इतिहास बना जाता है। 50-55 साल से हम शिवाजी पार्क पर रैली कर रहे हैं। अब ये बेईमान लोग उसका ऊपर दावा करते हैं। यही तो है ना कमज़ोर करने की जो ताकत चल रही है, जो साजिश चल रही है, यही है कि शिवसेना को कमज़ोर कीजिए, शिवसेना के सामने चैलेंज अपने लोगों से खड़ा कर दीजिए। लेकिन आप हमारे सामने कितनी भी रुकावटें डालें, ये रैली होगी और रैली शिव तीर्थ पर होगी। चाहे आपकी सत्ता हमको कुचलने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, दिल्ली से आर्मी बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रैली होगी। सर संपूर्ण सुप्रीम कोर्टाने जो 16 आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात अध्यक्षांच्या प्रक्रियेवरती नाराजी दर्शवली, त्यानंतर आता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची वर्षामध्ये एक बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये चहा पानाला लोक भेटतात, सरकारी खर्चाने चहा पान करतात। केंद्रीय एजेंसी की बात करते हैं, सुजीत पाटकर के ऊपर जो ईडी ने मुझे मालूम है, मैंने आपसे पढ़ी सुजीत नहीं है। पाटकर सर एनआईए का बयान आया मणिपुर को लेके, मणिपुर में मतलब जो मिलिटेंट है, कुकी मिलिटेंट्स, और ये मतलब ये कब्जा करना चाह रहे हैं, इस तरह से बयान आया है। बांग्लादेश से भी कुछ लोग हैं। मैंने कहा ना, पहले मणिपुर शांत करो। थँक्यू सर। पण तर संजय राऊत बोलत होते। मुंबईतील मराठी माणसाच्या परिस्थितीला एकनाथ शिंदे जबाबदार आहेत। शिंदेंच्या माध्यमातून भाजप मराठी माणसाला कमजोर करत आहे असे आरोप देखील संजय राऊतांनी केले। तर निवडणूक आयोग कुणाचं दुकान आहे का असा संतप्त सवाल देखील संजय राऊतांनी उपस्थित केला आहे।